सत्संज्ञा चेत स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैच मतिश्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इतनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रे हावाय धारणा बहुबहुविध क्षिप्रा निस्वतानुत्ध्वाणाम शेतनाम अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह नाक्षुरनिद्याभ्याम श्रुतमति पूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदम भवप्रत्युवधिर्देवनारकाणाम शिवशम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणाम ऋचु विपुलमति मन पर्ययः विशुद्धि प्रतिपादाभ्याम तद विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभिवधि मन पर्ययो मतिश्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेश भवदे तदनंतर भागे मन पर्ययस्य सर्वदिव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपते कस्मिन् चतुर्भ्या मतिश्रुता विधर्यो विपर्ययश्च शतसदोरविशेषात् यद्दक्षुपलब्धे ऋणमतवत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सुप्त सप्त समभिरूढ़ैवं भूतनया इति तत्त्वासूत्र प्रथमोऽध्यायः। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है शिव मार्ग में येषु शरण है। उमा स्वामी ने सूत्र कहे हैं नए प्रमाण वे वेद लहे हैं। मन वचन से नमन करूं मैं प्रथम अध्याय का पाठ करूं मैं। रत्न त्रय की प्राप्ति होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वा सूत्रे प्रथमो अध्यायः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। औपसमिक छाय को भावो मिश्र जीव स्वतत मोदिक परिणामी कौचा द्वि नवाष्टादशिक विंशति त्रिवेदा यथाक्रम सम्यक चारित्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोको भुग वीर्याणी च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री त्रिपंचवेद सम्यक चारित सैमा सैमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्धलेश्य चतुस्तुत्रैकैक षड्वेदाः जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम साधुई विदोष्ट चतुर्वेदाः संसारणो मुक्ताश्च समनस्क मनस्कः संसारणस्तस्थावरः प्रतिव्यप्त तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विन्द्रियदयस्तसः पंचेन्द्रियाणि दुर्वृद्धानि निर्व्यप्ते करण दिव्येन्द्रियं लब्धिपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन ज्ञान चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तदर्था सुत मनेन्द्रियश वनस्पत्यता मेकम किमि पिपीलिका भ्रमण मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संज्ञा सामनस्का विग्रह गतु कर्म योगा अनुषेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारणो प्राक चतुर्भ्य एक समय विग्रह एकम दो तीन बाना हारका संबोचन गर्भोपाता जन्म सचित शीत समृता शेतला मिश्रा चैकसस्तद्योन्यः जरायु जांडच पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुप्पादः शेषाणां संमोचनम् औदारिक व्यक्तिका हारक तैजस कर्माणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक्त तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्या निरुभोग मंत्यम गर्भ संबोचनच माध्यम औपाधिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तैजस्मपि शुभम विशुद्धिमप्याघाति च हारकम प्रमत्न संहितस्य नारक संबोचनो नपुंसकानि न देवा शेषा त्रिवेदा औपाधिक चर्मोतम देहे संख्ये वर्षो युतु न भर्त्या युषा इति तत्त्वासूतो द्वितीयोऽध्यायः। औपशमिकादि भाव कहाते पांच भेद में जाने जाते। अक्ष जीव अरुवेद है जिसमें जन्मे योनि का लक्षण इसमें। मन वचन से नमन करूं मैं द्वितीय अध्याय का पाठ करूं मैं। शुद्ध भाव की प्राप्ति होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वा सूत्रे द्वितीय अध्यायः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। रत्न सरकरा वालुका पंक धूम तमो महातमा भूमियो घनामु वाताकात प्रतिष्ठा सप्ता धोधा तासु 355 पंचदश स्त्री पंचोनिक नरक सहस्राणी पंचचे वृथाक्रमम नारका नित्या शुभतल्लिसा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरिक दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरिक दुखा प्राक चतुर्थ्या
तेष्वेग त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् साग्रूपम सत्वानां परा स्थिति जम्बूदीप नवरोदादया शुभ नामानो दीप समुद्रः दुर्दुर्विष्कम्भा पूर्व परिक्षेपण वल्याकृतयः तन्मध्ये मेरो नाविर्वृत्यो योजन सहस विस्कम्भो जम्बूदीपा भरत हेमवद हरिविधे रम्यक हरिण्यवते रावत वर्षा चित्राणि तद विभाजना पूर्वा परायता हिमन महाहिमन निषद नील रुक्मणी शिखरो वर्षधर पर्वतः हेमाजुन तपनी वैडू रजत हेमया मणि विचित्र पार्श्व उपरिमूली चतुल्य विस्तारः पथ महापतिगिंच केसरी महापुंडी पुंडिका हृदा तेषामुपरि प्रथमो योजन शस्त्रायामस्तदर्थ विस्कम्भो हृदा 10 योजनापगाः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्विगुण हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिनो दिव्या श्रीहरि घिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपम स्थित्या सत्सामन परिषत्कः गंगा सिंधु रोहि द्वैतासा हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यकः द्वयोर्दुः पूर्वा पूर्गः शेषा तो परगः चतुर्दशी नदी सहस परिवृता गंगा सिंधुवा दयो नद्याः भरता षट्विंशति पंचयोजन सत विस्तारा षट चेकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतेरावत वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी व सर्पिणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूमि वस्थिता एक द्वि तिरि पल्लुपम स्थितो हैमवतक हारिवसक दैव कुर्वकः तथोत्तरा विदेयेषु शंख्य कालः वर्तस्य विस्कम्भो जम्बूदीपस्नवति सद्भागा द्विघातिकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मनुष्योतांग मनुष्या आर्या मनीचास वर्तेरावत विधिया कर्म भूमियों यत देव कुरुत्तर कुरुभ्यः निस्थिति परावरे तिरपल्लुप मांतर मुहूर्ते तिर्यज्ञो निजानम च इति तत्वार्सूतो तृतीयोऽध्यायः जो भूमि आयु विलतन लहते नरकों के दुख कैसे सहते उदरी दीप नदी मेरो जानो पड़सन भोगे कर में पहचानो मन वचतन से नमन करूं मैं तृतीय अध्याय का पाठ करूं जन्म नरक में कभी न होवे अर्घ चढ़ा कर अर्घ को धोवे ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे तृतीयो अध्यायः अर्घम निर्वपामीति साहा देवाश्चतुर्निकाया आदितस्तिषु पीतांतलेस्या दशाष्टपन द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक श्लोक पालानि प्रकीर्ण काव्योग किल विशिकास चैकस त्रयस्त्रिंशत् लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का पूर्वो द्विंद्रा काय प्रविचारा आ ऐसा न शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे प्रविचारा पवनवासनो शुरनाथ विद्युत सुपर्णांगी बातस्तनी दधि दीप कुमारः व्यंतरा किन्नर किंप्रोष मौरव गंधर्व यक्ष राक्षत भूत पिशाचः ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति निह लोके तत्कता काल विभागा वहिरवस्थता वैमानिकः कल्पोपन्न कल्पातीताश उपरि उपरि सौधर में सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तम लाम तप कापिष्ट शुक्र महासु सता शैश्वा रेश्वानत प्राणतयो राणुच्युतयोर नवसु ग्रीवे केशु विजय वैजन जयंता पराजितेषु सर्वासिद्धु च स्थिति प्रभाशुकदुतिलेस्या विशुद्धेन्द्रियवधि विषयतोदिकः गति सरिग्र परिग्रहवी मानतो हीना पीन पद शुक्ललेस्या दुरितरे शेषेषु प्राग्गेवे केभ्या कल्पः ब्रह्म लोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वैन ऋण गरतो तुष्टा व्यावाधा रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपाधि मनुष्येषा शेषात्रज्ञो नयः स्थिति रसुरनाग सुपर्णदीप शेषाणाम शागरूप त्रिपल्लुप मार्दहीन मतः सौदर में शानु शागरूप में अधिके शानत कुमार माहेंदो सत त्रिसप्त नवेकादश त्रोदश पंचदशवीर अधिकानुतु आर्णाच्युतार दूधे कैकेन नवसु ग्रेवेकेषु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ च अपरा पल्लुपम मदिकम परता पर्वा पूर्वा पूर्वानंतरः नारकाणां च द्वितीया दिशु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमानां भवनेषु च व्यन्तराणां च परा पल्लुपम मदिकम ज्योतिष्काणां च ततश्च भागो परा लोकांतिका नामष्टौ सागो प्रमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसुतो चतुर्थोऽध्यायः
पुण्य कर्म से स्वर्ग में जाते, कैसा सुख हम वहाँ पर पाते। रवि शशि तारा बोध कराया, आयु वैभव सब दर्शाया। मन वच तनि से नमन करूँ मैं, चतुर्थ अध्याय का पाठ करूँ मैं। सूर्य तन धरे फिर सुविगति होवे, अर्घ्य चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तद्वार सूत्रे चतुर्थो अध्यायः, अर्घं निर्वपामीति साहा। अजीवकाया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवास नित्यावस्थानि रूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशदे दिव्याणि निष्क्रियाणि च संख्यया प्रदेशः धर्माधर्मिक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्याश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे भवः। धर्माधर्म कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संगाल विसर्पभ्राम प्रदीपद गसित स्तूपग्रो धर्माधर्म्यो रूपकारा आकाशस्यावगाः शरीरांगमना प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रास परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला शब्द बंध सोच स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोदूत बंतच्च अणवा स्कंधाश्च भेद संगा तेभ्या उत्पद्यन्ते भेदा दणुः भेद संगा ताभ्याम चक्षुषा सद्द्रव्य लक्षणं उत्पाद वै दोयुक्तम सत् तद्भावं वयम नित्यम अर्पित नर्पित सिद्धि स्नित रुक्षद्वाद बंध न जगन्द गुणानां गुणे सामे शादशयनम द्वयादिकादि गुणानां तु वंदेदिकौ पारणामिकौ च गुणपर्याय वद दिव्यम कालस्य शोनन्तः दिव्यासरा निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम इति तत्वार्थसूतो पंचमोऽध्यायः। सठ द्रव्यों का कथन किया है, द्रव्यन का उपकार दिया है। अणु स्कंद बंद बतलाए, जिन वाणी ये ज्ञान कराए। मन वच तन से नमन करूँ मैं, पंचम अध्याय का पाठ करूँ मैं। ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति होवे, अर्घ्य चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे पंचमो अध्यायः, अर्घं निर्वपामीति साहा। अथ षष्ठो अध्याय काय वाग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाय कषायो सांप्रदायिके रिया पथयो इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेषभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभ वारम योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषय चतुर्विंशति चैक्ष निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निहिन्नव मात्रांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोभ तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य भूतवृत्त्यानुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुतसंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुषः माया त्रयग योनयस्य अल्पारंभ परिग्रहत्व मनुष्यस्य स्वभाव मार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम 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 काम निर्जर बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रदा विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विषय संपन्नता शीलवतिष्णति चारो भिक्षुर ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तत्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्तिकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिर आवश्यका परिहारणी मार्ग प्रभावना प्रचल वत्सलत्व मिति तीर्थकृत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचर गुरुत्रस्य तद विपर्यो नीचर व्यक्तिनुत्सोको चोत्रस्य विघ्नकरणम अंतरायस्य इति तत्वार्थसूत्रे षष्ठो अध्यायः
किन भावों से कर्म है आते, किसका फल कैसा है पाते। भावना भाकर 16 कारण, तीर्थंकर बनते जग तारण। मन वचन से नमन करूँ मैं, सष्टम न्याय का पाठ करूँ मैं। आश्रव तज सुविक्रिया होवे, अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्र 6 अध्यायः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ सप्तमो अध्याय। हिंसा नत स्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्य वृत्तिर्वृतम देश सर्वतोर्णु महति ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान ननु विचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्म विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोरंग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विशिष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादि विश्वामुत्र पायावद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावो वा संवेग्य वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा असद्विधान मंडृतम अतत्तादानम स्तेयम मैथुनमब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार्य नगाराश्च अणुव्रतो गारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक पुरुषदुपवासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं संलेखना योषिता शंका कांक्षा विकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टि रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदादि भारणोपान्न निरोधा मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेह क्रियान्यासापहार साकर मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्याति क्रम हीनादिक मनोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करणित्विका परिग्रदा परिग्रदा गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वधस्त त्रियव्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मरंतरा धानानि अन्यन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलच्छेपा कंदर्प कौत्कोच्य मौखौर्य समीक्षाधिकरणोप भोग परिभोग नर्थक्यानि योगदो प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थनानि अप्रतिवीक्षिता प्रमाजोत्सर्गादान संतरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थनानि सचित संबंध सम्मिश्र भीष्म वधुपक्वहारः सचित निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्र्य कालातिक्रमा जीवित मरणशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यतिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष इति तत्वार सूत्रे सप्तमोध्यायः। व्रत से लोके भेद बखाने पन पन इन अतिचार प्रमाणे दान समाधि किस विध करना विधिवत ज्ञान यहाँ पर वरना। मन वचन से नमन करूँ मैं सप्तम अध्याय का पाठ करूँ मैं व्रत संयम में जीवन होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे 7मो अध्यायः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अष्टम अध्याय। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्व स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गल न दत्ते स बंध प्रकृति सित्युनुभव प्रदेशास तद विधेय आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिनीय मोहिनी रायुर्नाम गोत्रांतराया पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चतुर्विंशद द्विपंचभेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धश्च सत्सद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदिनी अख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक मिथ्यात तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्यरत्य रति शोक भय जुगुप्ता स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतनुबंध्य प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्च चैक्ष क्रोध मान माया लोभा नारक त्र्यक योन मानुष दैवानी गति जाति शरीरोंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्य गुरु लघु उपघात परघातात तपो परघातात पोद्योच्छ्वास विहायो गति प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थरादे यश कीर्ति सेतराणि तीर्थकर्तुम च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोग वीरियाणाम
आदितस्तिसृणायां मंत्रायस्य च त्रिंशसागरूपं कोटिकोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपणमायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदिनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणां मन्त्रमुहूर्ता विपाको नुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक चित्रावगाः स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानंद प्रदेशः सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतो नित्य पापम इति तत्त्वासु अष्टमो अध्यायः। मिथ्या दर्शन भव का हेतु बंध दुखों का बनता सेतु अष्ट कर्म का विषय यहाँ है स्थिति जानो जैसी वहाँ है। मन वचन से नमन करूँ मैं अष्टम ध्याय का पाठ करूँ मैं वंदे तत्व से रक्षण होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे अष्टमो अध्यायः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। नवम अध्याय आश्रव निरोध संवरः स गुप्ति समिति धरानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति इरिया भाषा ईषणादान निचोपोत्सर्गा समितयः उत्तम शमक मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याश्रण संसार एकत्वा नित्वा सच्चा आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा मार्गच्युनार्थ निर्जरार्थम परिशोटव्यः परिशः शुद्ध पिपासा शीतोष्णदंश मशक नाग्न्या रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सुख संप्राय छदमस्त वित्यागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादल संप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंतरायोर दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदिनीय शेषाः एकादयो भाज्या युगपदिस्नैक विंशतेः समायकच्छेदोस्थापना परिहार विशुद्धि सुख संप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम अनशन व मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विक्ष संयासन काय क्लेश बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानंतरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रेक्षानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंतन निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात् आर्तरौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तम मम मनोज्ञ संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञ वेदनयाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमथ संयतानां हिंसरत स्थेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विषयाय धर्म्यम शुक्लचाद्य पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी त्रैक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोपशम कोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयुषोत्पत्ति सेवना तीर्थलिंग लेशोपाद स्थान विकल्पता साध्या इति तत्वार्थसूत्रे नवमो अध्यायः। गुप्ति समिति धर्म प्रकाशे तपचारित्र रुध्यान सुभाषे मुनि के भेद विनय उच्चारे बारह भावन चित्त में धारे। मन वचन से नमन करूँ मैं नवोध्याय का पाठ करूँ मैं संवर निर्जर नित्य नित्य होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे नवमो अध्यायः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। दशम अध्याय मोह छाया ज्ञान दर्शनावरण अंतराय छाया च केवलम बंध हेतु भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष औषमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धितेभ्यः तरंतर मूर्धवम गच्छत्या लोकांतात्
पूर्व प्रयोगाद दसंगत्वाद बंधश्च छेदा तथा गति परिणामाच आविद कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाम्बु वदेरंड बीज वदाग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात क्षेत्र कालगति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगहनांतर संख्याल्प बहुतः साध्या इति तत्वार्षूत्रे 10वां अध्याय। मोक्ष तत्व का लक्षण गाय सूत्र ग्रंथ पढ़ ज्ञान बढ़ाया ऊर्ध्व गमन कर सिद्ध भये हैं मुक्त जीव में भेद लये हैं। मन वचन से नमन करूँ मैं दसम ध्याय का पाठ करूँ मैं कर में हनन कर से भी सुख होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्षसूत्रे 10वां अध्याय। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्रवम क्षमितव्यम को न विहुमुति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याये परिचिन्ने तत्वार्थ पठते सति फलम स्यादुपवासस्य भाषितं मुनि पुंगवः तत्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपिच्छोपलक्षितं वंदे गणीन्द्र संजात ममा स्वामी मुनीश्वरम। अत आमनाय स्वाध्याय विलम निष्ठायाम का उत्सर्गम करूँ। देवादिदेव मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक स्वर्ण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, तत्वार्थ सूत्र नामक यह ग्रंथ जो कि जैन वांग्मय में इस शताब्दी का जो चल रहे, मतलब कहना चाहिए महावीर के निर्माण के बाद भगवान के, तो प्रथम संस्कृत ग्रंथ है जो अपन सब पढ़ पा रहे हैं। और इसको ऐसा कहें जैन बाइबल कह दें, जैन गीता कह दें तो एक कम नहीं है। क्यों? इन 10वें अध्याय में 7 तत्वों के बारे में विस्तृत विवेचना आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 357 सूत्रों के माध्यम से की है। और 7 तत्व के बारे में जीव तत्व से लेकर मोक्ष तत्व की यात्रा को इसमें दर्शाया गया है। इसलिए तत्वार्थ और सूत्र के रूप में है। सूत्र यानी जो गूढ़ अर्थ रहस्य लिए हुए होते हैं। और चूँकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई थी और अंतिम अध्याय मोक्ष पर समाप्त हुआ, इसलिए इस ग्रंथ का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। तो इस प्रकार से अपन आते आते आज तीसरे अध्याय पे आ गए। प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व के बारे में वर्णन चल रहा है। तो अभी तक अपन ने जीव तत्व के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कितने प्रकार का होता है ये सब पढ़ा। भाव 53 प्रकार के दूसरे अध्याय में पढ़े, कितने प्रकार के जीव होते ये सब पढ़े। अब तीसरे अध्याय में जिस प्रकार की ज्योग्राफी भूगोल होती ना आपके कोर्स में, इसी प्रकार जैन ज्योग्राफी है इस तीसरे अध्याय में, जिसमें ये बताया जाएगा कि वो जो जीव हैं, चारों गतियों के जो जीव हैं, वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो लोक कहलाता है। और 3 लोक का आकार कैसा है और उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 लोक इसलिए कहा है, वैसे तो लोक एक ही है और वैसे तो अलोकाकाश एक है, लेकिन उसमें 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते तो वो लोकाकाश कह दिया और उस लोकाकाश को ही 3 भागों में बांट दिया गया, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो आज इस तीसरे अध्याय में अपन को अधोलोक के बारे में प्रथम 6 सूत्रों से पढ़ना है, जहाँ नार की जीव, निगोदी अजीब आदि निवास करते हैं। फिर उसके बाद बाकी के 33 सूत्रों में अपन मध्यलोक के बारे में, जहाँ की हम, आप और त्रियंच जीव प्राय करके पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस 39 सूत्रों से समाहित यह जैन ज्योग्राफी वाला, भूगोल वाला अध्याय अपन सब पढ़ेंगे। तो इस 39 सूत्रों में 1, 3, 6, 7, 9, 27 और 36 इन सूत्रों की विशद विवेचना होगी। बाकी के 32 सूत्र शॉर्ट एंड स्वीट में कहे जाएंगे।
तो आप घबराइए नहीं, हमारे पास अभी पूरे 73 मिनट बाकी हैं और अपन ये कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। और यदि थोड़ा बहुत समय का उल्लंघन होगा तो नहीं है ना, इम्पॉसिबल फिर भी हो जाए तो बड़े महाराज से हम परमिशन चाहेंगे कि 2-5 मिनट हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 लोक का आकार प्रकार कैसा है, कहाँ पे रहते हैं जीव, तो अपन सब देखें होता क्या है, चूँकि सर्वज्ञ ने ये सब देखा है केवली भगवान ने, तो अपन को वर्तमान साइंस के हिसाब से, वर्तमान ज्योग्राफी के हिसाब से अपन ने बस यही पढ़ा है कि वो 7 महाद्वीप होते हैं, 6 महासागर होते हैं, हम वर्ल्ड का वो मैप ऐसा जानते हैं और अपन एशिया महाद्वीप में रहे, बस इतना ही समझते हैं। और हिंद महासागर, अरब सागर हमारे आजू बाजू, बंगाल की खाड़ी है, गंगा का नाम सुना है, लेकिन यहाँ पे भी गंगा सिंधु नदी आएंगी, लेकिन ये सब विशद विवेचना केवली भगवान द्वारा की गई है। और वर्तमान में जितनी भी विज्ञान की खोज हो रही हैं, जितने भी वर्तमान के ज्योग्राफी वाले हैं, ऐसा नहीं वो बिल्कुल गलत है, कुछ ना कुछ मैचिंग अपने जैन वांग्मय से उनकी हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में समानताएं हैं तो कुछ चीज़ों में भिन्नताएं भी हैं और कुछ चीज़ों में संभावनाएं हैं। तो अपन कतई ये अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि ये अश्रद्धा का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है कि कभी भी केवली भगवान नान्यथावादिनो जिना अन्यथावादी नहीं होते हैं, उनने 7 तत्वों की इतनी विशद विवेचना की है। तो ये छोटी मोटी सी बात है लोक के बारे में बताना, नदियों के, तालाबों के, द्वीप के बारे में बताना, तो क्या झूठा कहेंगे? नहीं, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। भली अपना ज्ञान अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, वैज्ञानिकों का ज्ञान वहाँ पर नहीं पहुँच, लेकिन संभावनाएं पूरी हैं। आज नहीं कल वो वैज्ञानिक भी इसी चीज़ को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। तो पहला सूत्र इस अध्याय का, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो नार की जीव हैं तो वो कहाँ पर रहते हैं, कौन हैं, और उन पृथ्वियों का कथन है इस पहले सूत्र में। तो इस सूत्र का उच्चारण करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमियो घनाम्बु वातक का सब प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो प्रभा शब्द है ये अंत दीपक जैसा समझ लें। तो रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा, इनके आगे माने इनके पीछे क्या लगा दें, प्रभा। तो इन 7 पृथ्वियों के नाम क्या हो गए, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा और तमा प्रभा, और अंतिम है महातमा प्रभा। ये कैसी हैं, तो ये सप्त यानी 7 भूमियाँ हैं और अधा अधा यानी नीचे नीचे हैं। और किसके आधार से हैं, तो घन अम्बु वाताकाश, मतलब घनोदधि बलय, घनवात बलय और तनुवात बलय, और उसके बाद आकाश, ये 3 बलय हो गए। और ये 3 बलय भी किसके उससे आधार से स्थित हैं, तो आकाश के आधार से स्थित हैं। इस प्रकार से ये 7 भूमियों के नाम हैं। और ये जो 7 भूमि हैं तो यहाँ पर क्या है, इनके जो रूढ़िगत नाम हैं, जो फेमस हैं दूसरे नाम इन पृथ्वियों के, तो धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। इस प्रकार से ये 7 भूमियों के दूसरे नाम हैं, रूढ़िगत जो नाम हैं। अब इसके बाद यहाँ ऐसा नहीं समझना है कि रत्न प्रभा मतलब रत्नों से बनी है, रत्नों जैसी प्रभा वाली है, माने रत्न जैसे चमकते हैं ऐसी चमक वाली, आभा वाली भूमि है, इसलिए इसका नाम रत्न प्रभा है। शर्करा का मतलब होता है शक्कर, तो जैसी शक्कर शाइनिंग देती है ना, तो ऐसी शाइनिंग वाली भूमि है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, शर्करा प्रभा। इसी प्रकार बालू के यानी बालू, सैंड जो होती है उसकी चमक के जैसी, ये 7 भूमियों के बारे में अपन ये लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ये जो 7 भूमियाँ हैं ये कैसी हैं। जैसे पहली जो रत्न प्रभा है उसकी मोटाई 1,80,000 योजन है, दूसरी जो पृथ्वी है वो 32,000 योजन मोटी है, तीसरी 28, फिर और 4 कम करेंगे तो 24,000, फिर 4 कम किए तो 20,000 योजन, फिर और 4 कम किए तो 16,000, और फिर 4 कम नहीं करना है, आधा कर देना है, तो कितनी हो जाएंगी, 8,000 योजन मोटी। क्या ये 7वीं जो भूमि है
वह हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो पृथ्वियाँ हैं इनके बीच में गैप है, स्पेस है, यहाँ भी वो बात बलय पाए जाएंगे। हजारों मतलब योजन का बीच में गैप होगा, फिर जाके वो एक पृथ्वी समाप्त होगी, फिर उसके बीच में गैप बलय है। और वो बलय चारों ओर भी हैं, किसके? 3 लोक के चारों ओर भी हैं, और इन पृथ्वियों के बीच बीच में भी ऐसा इन्होंने बताया गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा पृथ्वी, जो 1,80,000 योजन मोटी है, उसके 3 भाग किए गए। पहला खर भाग, दूसरा पंख भाग और तीसरा अबहुल भाग। तो जो यहाँ पर खर भाग है वो 16,000 योजन मोटा है, 16,000 योजन मोटा है। और दूसरा जो है कौन सा है? पंख भाग, वो 84,000 है। तो 16 और 84 कितने हो गए? 1,00,000। अब कितने बचे? 80,000। तो तीसरा जो अबहुल भाग है वो 80,000 योजन मोटा है। तो यहाँ पर जो खर भाग है तो वहाँ पर क्या है? 9 प्रकार के भवनवासी असुर कुमार को छोड़ करके, और इसी प्रकार राक्षस देवों को छोड़ करके 7 प्रकार के व्यंतर देव निवास करते हैं। फिर पंख भाग जो 84,000 योजन मोटा है, उसमें जो 2 बचे थे, यानी भवनवासी देवों के असुर कुमार और व्यंतरों के राक्षस नाम के देव, वहाँ पर निवास करते हैं। और अबहुल भाग जो 80,000 योजन मोटा है, प्रथम पृथ्वी का सबसे 3rd पार्ट, उसमें ही क्या रहते? नारकी रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इतना पढ़ा। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले नारकियों का ही वर्णन क्यों आया? प्रथम अधोलोक का वर्णन ही क्यों किया? ताकि अपन उनके दुखों का वर्णन पढ़ करके वैराग्य से भर जाएं। इसलिए सर्वप्रथम हम संसार से भयभीत हो जाएं। इसलिए इनने उमा स्वामी महाराज ने सर्वप्रथम इस अधोलोक का वर्णन किया। और आप सबने जैसा कि अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लोक भावना चल रही है, तो उसमें भी आया था क्या कि एक पुरुष अपने दोनों पैर फैला के खड़ा हो जाए और कमर पर ऐसे हाथ रख ले, तो यही 3 लोक का नक्शा है। तो ये हाथ के नीचे का भाग जो पैर फैलाए हुए है वो है अधोलोक, और जहाँ कमर पे हाथ रखे वो कमर या वो पट्टी झल रही हो गई झालर मध्यलोक, और इसके ऊपर का भाग पूरा क्या हो गया? ऊर्ध्वलोक। तो नीचे का जो भाग है उसको बेत्रासन के आकार, यानी स्टूल जो होता है ना, मोड़, उसको क्या बोलते हैं? स्टूल ही बोलते हैं ना। तो उस आकार का शेप का यह अधोलोक होता है। इसमें 7 पृथ्वियाँ जो बताई गई हैं उनका प्रमाण यदि मापें तो 6 राजू के प्रमाण में वो 7 भूमियाँ हैं, पृथ्वियाँ हैं। और एक राजू की सबसे नीचे कलकला कह दो या कलंकला पृथ्वी कह दो, जहाँ प्राय करके निगोद या जीव ही निवास करते हैं। तो इस प्रकार से और क्या विशेषता है कि यहाँ सबसे बड़ी, अपन तो सिद्ध भगवान जहाँ सिद्ध शिला वहाँ भी निगोदिया जीव हैं, अपने शरीर में, सबके शरीर में निगोदिया जीव हैं, लेकिन नारकियों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। देखो आप, उनका अशुभ वैक्रियक शरीर है, फिर भी निगोदिया जीव उनके शरीर में नहीं होते हैं। और यहाँ पर इन पूरी भूमियों में कुल 49 पटल बताए, माला कह लें, है ना, या फ्लोर कह दें, तो ऐसे 49 पटल हैं 7 भूमियों में, पृथ्वियों में। तो इनकी संख्या याद करना बहुत सरल है। पहली पृथ्वी में 13 पटल हैं, फिर 2-2 कम करते जाओ, तो दूसरी में 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1 पटल। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल 49 पटल या 49 माले की बिल्डिंग हो गई टोटल। और ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं कि 10-10 फुट 8-8 फुट की, वहाँ तो हजारों योजनों का हिसाब किताब है। और वो योजन भी बहुत बड़े वाले योजन है। 2 प्रकार के योजन होते हैं, एक 4 कोस का एक योजन होता है लघु योजन, और एक 2000 कोस का महायोजन होता है। तो यहाँ पर अब वो बताते हैं कि इन भूमियों में सर्व जगह नार की जीव रहते हैं, कि कुछ विशेष उनकी स्पेशल बिल्डिंग बंगलो बने हुए हैं। तो यहाँ बंगला तो नहीं चलेंगे, बिल बने हुए हैं। तो उन बिलों की संख्या बताने के लिए दूसरे नंबर का सूत्र है तासु 30 पंचविंशति पंचदश 10 3 पंचो नैक
नरक सत सहस्राणी पंच चैव यथा क्रमम। तो अपन तासु यानी उन पृथ्वियों में अब क्या है, सबसे पहले त्रिंसत यानी 30, फिर पंचविंशति यानी 25, फिर पंचदश यानी 15, फिर 10 यानी 10, त्रि यानी 3, फिर पंच ऊन 1, 5 कम 1, और ये क्या सत सहस्राणी, सत यानी 100, सहस्र यानी 1000, तो 100,000 यानी 1,00,000। तो अब सब में लाख जोड़ दो, तो पहली पृथ्वी में कितने 30 लाख, फिर दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, फिर पांचवी में 3 लाख, छठवीं में 5 कम 1,00,000, और 5 जो कम किए सो आखिरी में सातवीं में केवल 5। तो इस प्रकार से क्या हो गए, ये कुल पटलों यानी बिलों की संख्या यदि हम टोटल करेंगे तो 84 लाख बिल जो होते हैं वो नरकों में होते हैं। और ये गोल त्रिकोण चौकोर आदि अनेक प्रकार के होते हैं, और इनमें भी मुख्यतः 3 भेद बता दिए। जो सेंटर में रहता है उसको इंद्रक बिल कहते, वो एक ही होगा हर पटल में। और तो ऐसे कितने हो जाएंगे इंद्रक बिल, 49। फिर इसके बाद श्रेणीबद्ध जो होते हैं, जैसे दिशा और विदिशा में जो होते हैं वो कहलाते श्रेणीबद्ध, तो उनकी संख्या 9604 है। और प्रकीर्णक जो कि मारना में फैला देते ना वो रंगोली आदि यहाँ वहाँ यत्र तत्र, तो वो प्रकीर्णक बिल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी संख्या है 83,90,347। तो जब सबको जोड़ते हैं तो ऐसे कुल 84 लाख बिल कहाँ, उन 7 पृथ्वियों में नरक में पाए जाते। इन्हीं बिलों में वह नार की जीव रहते हैं। अब इसके बाद वो बताते हैं कि और क्या विशेषता है उन नार की जीवों की। तो तीसरे नंबर का सूत्र है, नार का नित्याशुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। तो वो कहते हैं कि वे नार की नित्य यानी हमेशा ही प्रायः ही क्या, अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। इन सबको पता है कि नरकों में 3 अशुभ लेशाएँ होती हैं। कौन सी, कापोत, कृष्णनील और कापोत, ये 3 ही लेशाएँ वहाँ पर होती हैं। तो इनका यदि डिवाइडेशन करें तो प्रथम पृथ्वी के नारकियों में जघन्य कापोत लेशा है, तो द्वितीय पृथ्वी के नारकियों में मध्यम कापोत लेशा है, और तृतीय में उत्कृष्ट कापोत प्लस जघन्य नील। जब उत्कृष्ट जहाँ आएगा तो उसके साथ जघन्य भी आ जाएगी दूसरी, तो जघन्य नील आ गई। अब इसके बाद चौथी पृथ्वी में मध्यम नील, पांचवी में उत्कृष्ट नील होगी और जघन्य कृष्ण होगी, और छठवीं में मध्यम कृष्ण, और सातवीं पृथ्वी में उत्कृष्ट जो कृष्ण लेशा है वो होती है। और जिस प्रकार से ये भावलेशा बताई है इसी प्रकार इनकी द्रव्य लेशा भी होती है, और जीवन भर ये परिवर्तित नहीं होती है। परिणाम कैसे होते हैं, तो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द लिए परिणाम से, तो ये अशुभतर हजारों बिच्छुओं के काटने के बराबर जितना दर्द होता है इतने वहाँ भूमियों के स्पर्श से होता है। और बैतरणी नदी से पानी पीने की इच्छा होती है तो वो इतनी हालाहल विष और ऐसे कि जैसे खौलता हुआ कोई मेटल डाल दिया गया हो मुंह में, ऐसे वो होती है बेस्वाद। और दुर्गंध इतनी होती वहाँ की मिट्टी की, प्रथम पृथ्वी की मिट्टी की दुर्गंध कि 1 कोस के भीतर के यहाँ पर यदि वो मिट्टी आ जाए और यहाँ डाल दी जाए तो 1 कोस के अंदर जितने जीव होंगे उसकी दुर्गंध सड़ान से सब मर जाएंगे, सोचो। और इसके आगे द्वितीय आदि पृथ्वियों में आधा आधा कोस और शक्ति बढ़ती जाएगी, समझ गए। माने प्रथम पृथ्वी की बताई गई है कि 1 कोस, दूसरी पृथ्वी की 1.5 कोस, तीसरी में 2 कोस तक के जीव मर सकते हैं। माने जैसे पशु मर जाते ना तो जब सड़ांध आती ना तो ऐसे कुत्ता बिल्ली सुअर सब जानवर मार दिए जाए माने मरे डरे हों, और फिर उनकी जो सड़ांध उससे भी कई गुनी दुर्गंध आती है। और इस प्रकार से ये हो गए। अब इसके बाद देह शरीर कैसे, तो उनका शरीर बेडोल होता, हुंडक संस्थान वाला भीवस शरीर होता है, और भली बैक्रियक है, फिर भी उसमें मल मूत्र पीप रक्त मज्जा ये सब पाए जाते, इसलिए अशुभतर है। और वेदना कितनी है तो आप समझ सकते हो कि प्रथम
4 नरकों में और 5वें के दूसरे भाग तक उष्ण वेदना है, और 5वें के अंतिम भाग में 6वें और 7वें में शीत वेदना है। कितनी है आप सबने पढ़ा है कि वो सुमेरु के बराबर गोला डाला जाए तो विदिन मिनट में सेकंड में पिघल जाएगा, और वही पिघला हुआ डाला जाए तो 5वें के आखिरी उससे लेके 6वें 7वें में तुरंत जम जाएगा। इतनी तीव्र गर्मी, यहाँ तो 45 एबव जाता है और ऊहू सी करने लगती है, और वहाँ देखो करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता होगा। यहाँ माइनस में कभी 2 डिग्री जाता है तो दादी नानी याद आ जाती हैं, गद्दा पल्ली रजाई सब ओढ़ लेते, और वहाँ कितना करोड़ों डिग्री माइनस में होगा। तो अपन सब निकल के आए हैं और नहीं संभली तो फिर जाने होता ही, समझ लो बात को। तो ये वहाँ की ये वेदना है। भूख प्यास की कितनी, तो आप सब ने छेड़ालाकार द्वारा पढ़ा है कि इतना अनाज कि पूरे लोग का 3 लोग को नाजुजू खाए तो भी भूख नहीं मिटेगी, और पूरे समुद्र का पानी पी जाए तो भी प्यास नहीं, एक बूंद नहीं मिल रही। तो इतनी वेदना भूख प्यास की है। विक्रिया कैसी, अशुभ विक्रिया ही करते हैं। जितना वह दुख दूर करने का उपाय सोचते हैं उतना उतना और दुख उत्पन्न उनको होता है। इस प्रकार से उन नारकियों में दुख, मानसिक दुख हैं, शारीरिक दुख हैं, असुरकृत दुख हैं, परस्पर दुख, रोग संबंधी दुख। और उन्होंने बताया कि एक साथ वहाँ पर 7वीं पृथ्वी में 5,68,99,584 रोग हो सकते हैं, एक साथ होते हैं। पहली पृथ्वी में ये 8,89,056, और बढ़ते बढ़ते अंतिम 7वीं पृथ्वी में 5,68,99,000 समथिंग इतने रोग होते हैं। समझ गए। इनकी उत्कृष्ट अवगाहना पहले नरक की नारकी की 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल होती है, जघन्य से 3 हाथ, और फिर ये दुगनी दुगनी होती होती 7म नरक के नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना यानी ऊंचाई हाइट हो जाती है 500 धनुष, उत्कृष्ट से भी और जघन्य से भी। इस प्रकार से इनकी हाइट हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि बस यही दुख हैं, गर्मी ठंडी वाले कि भूख प्यास वाले कि और कछु भी हैं, तो और भी हैं। कैसे हैं वो, तो उसके लिए सूत्र है परस्परोदीरित दुखा, मतलब वे नारकी परस्पर में उत्पन्न किए दुख वाले होते हैं। मतलब जैसे यहाँ आग लगाने वाले होते ना, आग में घी डालने वाले, तो वे ही सब जात होते, समझ गए। और फिर उसे देख के जे यहाँ वे नहीं ना, तो मैं जब ऐसा करूँ तो मार इनको, समझ गए। तो ये सब आवाज़ें वहाँ आती रहती हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे से उदीरित दुख वहाँ पर नारकी एक दूसरे को देते हैं। और जैसे अपन ने यहाँ देखा कि एक गली का कुत्ता यदि किसी दूसरी गली में पहुँच जाता है तो वो दूसरी गली का कुत्ता शेर बन जाता है, समझ गए। और वो सारे मिलकर उस पर अटैक करते हैं। ऐसा ही वो नारकी जो नया आता है तो वो सारे देखे ही रहते, आओ बेटा हम बता रहे तुम्हें, समझ गए ना। तो इस प्रकार से भौंकने लगते हैं वो। तो ऐसा है। अब इसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं। अब इतने अकेले दुख हों तो और हों, उनने कहा नहीं इतने पे भी साता नहीं है वहाँ, सो और अब असुर कुमार जाति के देव आएंगे तीसरे पृथ्वी तक, उनमें भी अम्बावरीश जाति के नाम के देव आते हैं, तो वे भी और परस्पर भिड़ाने का काम करते। तो उसके लिए 5वां सूत्र है संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राक चतुर्थयाः, मतलब प्राक चतुर्थया मतलब चौथी पृथ्वी के पहले पहले तक, मतलब तीसरी पृथ्वी तक क्या होते हैं, संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार जाति के जो देव हैं वह उत्पन्न किए गए दुख वाले, माने उनको दुख उत्पन्न करते हैं। और इनमें भी केवल अम्बावरीश आदि कुछ ही प्रकार के असुर कुमार की जाति के देव हैं। जैसे अपन ने देखा है स्पेन की कौन सी बुल फाइटिंग, स्पेन देश है, वहाँ पे बुल फाइटिंग होती है, सांडों को लड़ाया जाता है और सारे लोग तमाशबीन बने देखते हैं। उनमें कई सांड मर भी जाते हैं। ऐसी घोड़ों की लड़ाई, पशु पक्षियों की लड़ाई, तो जितने लोग ये सब लड़ाइयाँ देखते हैं तो वो सारे लोग वहाँ जाके जन्म लेते हैं और फिर आपस में वो अम्बावरीश नाम के जाति के देख उनको लड़ाने का काम करते हैं। फिर वो मजा लेते हैं कि देखो बेटा आप स्पेन देश के निवासी खूब बुल फाइटिंग कराई थी, अब देखो नया बुल आएगा आपके लिए। तो इस प्रकार से ये हो गए। और यहाँ पर आप ये भी है कि जिस प्रकार से नरकों में ये लड़ाने के लिए देव जाते हैं तो सम्यक दृष्टि देव भी जाते हैं संबोधन करने के लिए भी,
समझ गए? ऐसा भी, ऐसा नहीं कि अकेले ही जाएंगे, पर इनकी प्रचुरता ज़्यादा है। अब इसके बाद अगला सूत्र है, क्या है कि चूँकि सब ने पढ़ा था इसमें दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र था कि औपपादिक चरमोत्तम देह का अनुपवर्त आयुषा, ऐसा पढ़ा था। तो औपपादिक जन्म वालों का अकाल मरण नहीं होता है, तो नारियों का भी औपपादिक जन्म है, उपपाद सैया पे जन्म होते, तो ये भी अकाल में नहीं मरते। तब सवाल उठता है इनकी आयु कितनी होती है? तो उसके लिए सूत्र है, छठवां सूत्र, 23 वेक 3 सप्त 10 सप्तदश द्वाविंशति 63 सागरूपमा सत्वानाम परह स्थिति। मतलब तेसु यानी उन नरकों में, सत्वानाम यानी वहाँ रहने वाली जीव अर्थात नारकियों की, क्या परा यानी उत्कृष्ट स्थिति, क्रम से 1, फिर 3, 7, 10, 17, द्वाविंशति यानी 22 और 63 मतलब 33 और सागरूपम सब में लगा देना है। तो क्या हो गई? 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर आयु क्रमशः रत्न प्रभा से लेकर महात्मा प्रभा की नारकियों की होती है। और जो एक नरक की उत्कृष्ट आयु है वो अगले नरक की जघन्य आयु हो जाती है, नरक की मतलब नारकियों की। तो अब सवाल उठता है कि पहले नरक में जघन्य क्या होगी? तो 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, ऐसा सूत्र आया है। 10,000 वर्ष प्रथम नरक की जघन्य आयु उस नारकी की होती है। अब इसके बाद बाकी की जितने बीच की आयु है उत्कृष्ट और जघन्य के बीच की, वो मध्यम आयु कहलाएगी। और इनका जन्म कैसे होता है नारकियों का? तो वहाँ देव तो उपवास सैया पे बढ़िया अच्छे जेंटलमैन बने हुए, कपड़ा मपड़ा पहने सीधे उठ जाते, लेकिन यहाँ भी बैक्टीरिया जन्म शरीर मिल रहा है इनको, उपपादिक जन्म है औपपादिक, लेकिन यहाँ 36 प्रकार के औजार उल्टे ऐसे जमीन में गाड़े जाते हैं। और फिर वो नार की जो जन्म लेता है वो आता है और उल्टे सिर के भर उल्टा ऐसा गिरता है उन पे, और जैसे ये बाल जंप होती ना दीवार से मारने पर, ज़मीन पे मारने से, तो ऐसे ही वो उचकते हैं, गिरेंगे उन पे और फिर उचकेंगे। और उचकने की भी उनकी डिस्टेंस है कि कितने को उचक है, जैसे थे ना ऊंची कूदे को कितने ऊंचो कूद सकत, ऐसे वो नारकियों की भी है कि कौन प्रथम नरक का नारकी जो होगा वो कितना 31 कोस उछलेगा ऊपर, समझ गया? गिरा और 31 कोस उछला और फिर गिरना है, समझ गए? अब कितनी बार ये तो नहीं है पता, पर एक बार तो कम से कम मान लो। इसके बाद आगे आगे दूना दूना उछलना है, दूसरी पृथ्वी में इससे भी दूना, 7वीं में कितना, आप समझ लो आप। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो है नरक में कौन कौन जा सकता है, किसकी कितनी योग्यता है। तो पहले नरक तक असंगी पंचेंद्री पहले नरक तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। बिना मन वाला पंचेंद्री जीव, सरीसृप जो होते हैं धड़के पर सरकने वाले जीव जो होते हैं वो दूसरी पृथ्वी तक, पक्षी जितने भी हैं वो तीसरी तक, अधिकतम यदि जाएंगे तो तीसरी तक, सर्प जो है वो चौथी तक, सिंह 5वीं तक, स्त्री जो है वो 6ठे तक जा सकती है, और धुरंधर पुरुष होता है और एक मत्स्य होता है वो 7वीं पृथ्वी तक जा सकता है। अब इसके बाद ये तो जाने की बात हो गई, अब वहाँ से निकले जीव कहाँ तक आ सकते? तो 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर त्रियंशी बनेगा, सिंह आदि बनेगा, और नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। इसमें एक आचार्य मानते हैं तिलोय पंडितकार कि एक आध सम्यक्त को भी प्राप्त हो सकता है, बाकी नियम से मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते, ऐसा सब आचार्यों का मत है। 6वीं पृथ्वी से निकला मनुष्य और त्रियंश दोनों हो सकता है, देशव्रती भी बन सकता है। 5वीं पृथ्वी से निकला वह मनुष्य मुनि भी बन सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता है, त्रियंश भी बन सकता है। और 4थी पृथ्वी से निकला मुनि बन के मोक्ष भी जा सकता है। और बाकी तीसरी दूसरी पहली पृथ्वी का जो है वो तीर्थंकर भी बन सकता है, त्रियंश भी बन सकता है। तो इस प्रकार के गति आगति या जाना और आना ये भी बता दिया गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नरक से निकले हुए जीव ना तो चक्रवर्ती बनते हैं, ना नारायण बनते, ना पृथ्वीनारायण। सोचो आप तीर्थंकर बन सकते हैं, लेकिन ये जो 63 सलाह का पुरुषों में चक्रवर्ती 12 होते हैं, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, बलदेव 9, ये नहीं होते। ये तो सब जीव स्वर्ग से ही च्युत होकर के यहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद है कि ये तो भैया गया, अब खतरनाक डिटेल्स चली गई नारकियों की। अब अपने बारे में बात होगी।
मध्यलोक के बारे में 7वें नंबर का सूत्र है। त्रियक लोक भी बोलते हैं क्योंकि ये एक राजू में तिरछा फैला हुआ है, इसलिए त्रियक लोक। त्रियंच नहीं समझना है इसको, त्रियंच त्रियक लोग इसीलिए गए त्रियंच पाए जाते। त्रियक यानी तिरछे ऐसे में फैला हुआ है, ऊपर नीचे नहीं है, तो इसलिए त्रियक लोग एक राजू में फैला है। उसमें कैसे द्वीप समुद्र हैं उसके बारे में बता रहे। 7वां सूत्र, जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। मतलब मध्यलोक में जम्बूद्वीप और लवण समुद्र को आदि करके शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र कितने हैं? ये असंख्यात, अनकाउंटेबल हैं। और शब्द चूंकि संख्यात ही होते हैं, इसलिए जम्बूद्वीप नाम के भी असंख्यात द्वीप होंगे, लवणोदधि नाम के भी असंख्यात होंगे, धातकी खंड के भी असंख्यात होंगे। पर अपन सब रह रहे हैं इसी जम्बूद्वीप में जो सेंटर में है, और इसके भी दक्षिण भाग में जो भरत क्षेत्र है उसमें अपन सब रह रहे हैं। तो इस प्रकार से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और कैसे हैं कि एक द्वीप है, फिर उसको घेरे हुए समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। ऐसा होते होते शुरुआत हुई द्वीप से, अंत होगा समुद्र से। तो अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है। और टोटल एक राजू में चूंकि ये त्रियक फैले हुए हैं, तो आधे राजू में तो कौन फैला हुआ है? वह जो स्वयंभू रमण समुद्र, उसका विस्तार आधे राजू में है। और बाकी असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र जो हैं वो बाकी आधे राजू में फैले हुए हैं। और बहुत सी बातें इसमें। 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, जहाँ की अष्टानक में देव सपरिवार जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इन द्वीपों की विस्तार रचना आकार कैसा है, उसके लिए सूत्र है 8वें नंबर का, द्वैर्द्वैर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयः कृतयः। मतलब ये द्वीप समुद्र द्वि द्वि विस्कंभा, दूने दूने विस्तार वाले हो जाएंगे। और पूर्व पूर्व परिक्षेपणा, पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए होंगे। और वलयः आकृत्या, चूड़ी के समान आकार वाले। मात्र जम्बूद्वीप थाली के आकार का है, जैसे ये थाली रखी है ऐसा है बीच में। बाकी फिर जम्बूद्वीप के बाद क्या आना है? उसके बाद लवण समुद्र, तो वो ऐसा चूड़ी के आकार का, उसको घेरे हुए। विस्तार कितना? 1 लाख योजन प्रमाण है, तो वो 2 लाख विस्तार वाला होगा। फिर उसके बाद आएगा धातकी खंड, तो वो 4 लाख विस्तार वाला आएगा। फिर उसके बाद आएगा क्या? कालोदधि समुद्र, तो वो 8, ऐसा करते डबल डबल होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया कौन सा? 8वें नंबर का सूत्र। अब वो कह रहे हैं कि ये तो जम्बूद्वीप का आकार बता दिया, और द्वीप समुद्रों का आकार कैसा है? तो तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपा। मतलब तत्मध्य, उन द्वीप समुद्रों के बीचों बीच मेरु नाभि, माने नाभि के स्थान यानी सेंटर में मेरु पर्वत है। और उसका विस्तार कितना है? योजन सत्सहस्र, मतलब 1 लाख योजन, विस्कम यानी विस्तार वाला। और कौन है ये? जम्बूद्वीप है। समझ गए? जम्बूद्वीप का विस्तार कितना बतलाए? 1 लाख योजन। इसी प्रकार जो सुमेरु सेंटर में खड़ा है वो भी कितना ऊंचा हुए? 1 लाख और 40 और एक्स्ट्रा में उसकी चूली का। तो वो सेंटर माने किसको माना? मेरु पर्वत को। बीचों बीच उस थाली के मेरु पर्वत है, और बाकी फिर वो 1 लाख योजन विस्तार की वो थाली है। उसके फिर चारों ओर ऐसे समुद्र द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार से होते जाएंगे। अब इसके बाद माने टोटल वो कहते हैं कि यदि सेंटर मेरु को माना, और चूंकि 1 लाख योजन है, तो 1 लाख योजन जो है, तो यदि मेरु से एक परिधि के उस पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 योजन। ठीक है ना? तो ये 50,000 मेरु से लेके वहाँ तक हो गया, जम्बूद्वीप का आधा हिस्सा। फिर उसके बाद 2 लाख कौन है? कौन सा है? लवण समुद्र। फिर 4 कौन है? धातकी खंड। फिर 8 कौन है? कालोदधि। फिर पुष्करार्ध करना, पुष्करार्ध तो होता 16, लेकिन वो 8। तो ऐसे एक तरफ को हम जोड़ते हैं, 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 8, समझ गया? और 1 नहीं, आधा, तो ऐसा 22.5 लाख हो जाता। और 22.5 उस तरफ, सो ऐसे 45 लाख योजन प्रमाण क्या होता है? 2.5 द्वीप होता है, माने समुद्र भी 2 आ जाएंगे। और उसी को मनुष्य लोग कहते हैं। क्यों? मानुषोत्तर पर्वत के उस पार कोई मनुष्य नहीं जा सकता, उसके पहले पहले ही मनुष्य पाए जाएंगे। इसलिए इस 45 लाख योजन विस्तार प्रमाण 2.5 द्वीप को क्या बोलते हैं? मनुष्य लोग भी बोलते हैं। तो
इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद वो बता रहे हैं कि इस जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले जो 6 पर्वत हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। तो भरत, हैमवत, हरिविदेह, रम्यक, हैरण्यवतैरावत, वर्षा क्षेत्राणि। मतलब सब में जो वर्षा लिखा है, वर्षा का मतलब क्षेत्र होता है, तो सब में वर्ष लगेगा। तो भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ऐसे ये 7 क्षेत्राणि यानी क्षेत्र होते हैं इस प्रकार से। और ये नाम क्यों पढ़ते हैं, जम्बूद्वीप क्यों पड़ा, तो चूंकि एक अनादि अनिधन पृथ्वी का एक वृक्ष है। कहाँ पर है, उस मतलब जो उत्तर कुरु होती है उसके साइड में जो होता है, तो इसलिए उस वृक्ष के नाम के आधार पे इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप हो गया। इसके इसी प्रकार धात की यानी होता आंवला, तो धात की खंड में वो वृक्ष है आंवले का। ये पृथ्वी आंवले नहीं हो से न करने, पृथ्वी का एक वृक्ष है अनादि अनिधन, तो इसलिए उस वृक्ष के नाम पे उसका हो गया क्या, धात की खंड। तो इस प्रकार से नाम पढ़ने की परंपरा हो गई। अब इसके बाद अगला सूत्र है कि ये 6 पर्वत कहे आए हैं, अब वे कौन कौन से हैं। ये तो 6 क्षेत्र हो गए थे, अब इन क्षेत्रों को डिवाइड किया पर्वतों ने। आचार्य कहते थे कि सूत्र नंबर 11 के स्थान पे 10 को होना चाहिए और 10 के स्थान पे 11 को होना चाहिए। क्यों, जिनने डिवाइड किया है पहले वो आना चाहिए, फिर जो डिवाइडेड हो गए मतलब मिले हैं फिर वो क्षेत्र उनका नंबर। लेकिन यहाँ तो उमा स्वामी महाराज ने पहले उन क्षेत्रों के नाम बता दिया। अब वो क्षेत्र कैसे बने, तो ये पर्वत उनको विभाजित कर रहे जम्बूद्वीप को, तो ऐसे 7 क्षेत्र हो गए 6 पर्वतों के द्वारा। तो उन 6 पर्वतों के नाम तद विभाजना पूर्वा परायता हिम्बन महा हिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजना यानी उस जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले क्या, पूर्व और अपरता, मतलब अपर आयता यानी पूर्व और अपर यानी पश्चिम तक, आयता यानी लंबे, कौन, हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी और सिकरी, ये क्या है, वर्षधर पर्वता। वर्षधर को भी पर्वत बोलते हैं और पर्वत भी लिखा, दोनों लिखे, अब मानना पड़ेगा वो वहाँ स्वामी ने लिखा है। तो इस प्रकार से पूरे जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले क्या 6 पर्वत हैं, जिसके द्वारा वह जम्बूद्वीप 7 भागों में 7 क्षेत्रों में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कहते हैं इन पर्वतों का रंग कैसा है, उसके लिए सूत्र है 12वें नंबर का, हेमार्जुन तपनी वैडूर रजत हेममयाः। मतलब ये कुलाचल पर्वत क्रमशः हेम, फिर अर्जुन, फिर तपनी, फिर वैडूर, फिर रजत और फिर पुनः हेममय हैं। मतलब कैसा, हेममय कहलाता है चीनी रेशम के समान। चीनी रेशम एक वस्त्र आता ना, चीनी रेशम स्वर्ण के समान थोड़ा सा, यानी एकदम पीला नहीं रहेगा, जैसे तामिया बाल होते ना उस टाइप का। तो फिर दूसरा कौन सा है, अर्जुन, तो अर्जुन का मतलब सफ़ेद। फिर निषद तपाए गए, तपनी तपाए हुए सोने के समान या उगते हुए बाल भानु के समान। नील पर्वत का रंग है बैडूर्य यानी मोर के गले के समान, नीला बिल्कुल उसकी आभा जैसा। रुक्मी पर्वत का रंग रजतमय यानी पुनः सफ़ेद और सिकरी पर्वत का रंग हेममय चीनी रेशम के समान है। आचार्य बोलते थे कि इन पर्वत इन रंगों के ना होकर स्वयं हेमादि वाली मयट प्रत्यय जो आता है, ये लगा ना हेम मया, तो मया यानी मयट प्रत्यय जो होता है वह तन्मय के अर्थ में होता है। तो उस मय है, ये अकेला रंग नहीं है, ऐसा आचार्य का कहना रहता था। अब इसके बाद इन पर्वतों की और भी क्या विशेषता है, उसके लिए अगला 13वां सूत्र, मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूलेचा तुल्य विस्तारा। इन पर्वतों के पार्श्व भाग यानी साइड, पार्श्व यानी साइड होता है, तो साइड भाग नाना प्रकार की मणियों से रचित हैं, खचित हैं। और ये कैसे हैं, ऊपर में मूल यानी जड़ से और मध्य में तुल्य विस्तार यानी समान विस्तार वाले हैं। और अब वो बता रहे कि इन पर्वतों के ऊपर क्या है, तो भैया तालाब है, एक एक बड़े बड़े तालाब है, छोटे मोटे तालाब नहीं, बड़े बड़े तालाब हैं। तो उनके नाम के लिए सूत्र 14वें नंबर का, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेसाम उपरी। मतलब तेसाम उपरी यानी उन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म, महापद्म, तिघिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, एक क्रम से लगा लेना। हिम्बन पहला पर्वत है तो उस पर पद्म नाम का तालाब, महाहिम्बन पे
महापद्म नाम का, निषद पर्वत पे तिगिंच तालाब, नील पर्वत पे केसरी, रुक्मी पे महापुंडरीक और शिखरी पर्वत पर पुंडरीक नाम का तालाब है। और चूंकि ये पद्म आदि कमलों के नाम हैं तो इन कमलों के नाम के आधार पर ही तालाब के नाम पड़ गए हैं। समझ में आ रही बात? तो ये अपन ने तालाब और बता दिए। अब वो कह रहे हैं कि इन तालाबों का आकार प्रकार क्या है, तो अपन 3 सूत्र एक साथ पढ़ते हैं, ये 15वां, 16वां और 17वां। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विस्कंभो हृदय 10 योजना वगाहा तन्मध्य योजनम पुष्करम। मतलब प्रथम हृदय मतलब प्रथम तालाब, योजन सहस्त्र यानी 1000 योजन, आयाम यानी लंबाई वाला है, और तद अर्ध उसका आधा यानी 500 योजन विस्तार यानी चौड़ाई वाला है। और फिर अगले उसमें बता दिया 10 योजना बगाहा, अवगा यानी गहराई, तो 10 योजन प्रथम तालाब की गहराई है। और तन मध्य योजनम पुष्करम, और उस प्रथम तालाब के मध्य में 1 योजन विस्तार वाला कमल या पुष्कर है। ऐसे 3 सूत्रों के द्वारा अपन ने क्या, उस प्रथम तालाब की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उसमें पाए जाने वाले कमल की साइज या विस्तार बता दिया। और ये सब कमल भैया वनस्पति का एक नहीं है, ये भी पृथ्वी का एक ही है। वनस्पति का एक नहीं खिलेंगे सूर्य के उगने पे और सूर्यास्त आंसू बंद हो जाएंगे, ऐसे नहीं है, पृथ्वी का एक है। और इन सब का बहुत लंबा चौड़ा परिवार होता है। 1,40,115 कमल होते हैं इस एक कमल के परिवार में। अब इसके बाद द्वितीय आदि तालाब और कमलों का विस्तार, ये तो प्रथम पर्वत पे जो प्रथम तालाब था उसमें जो कमल था उसका विवेचना हो गई। अब दूसरे आदि तालाब और कमलों का विस्तार क्या है, तो उसके लिए 18वां सूत्र, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, माने हृदय पुष्कराणि मतलब आगे के तालाब और कमल क्रम से, तद द्विगुण द्विगुणा माने प्रथम तालाब से और उनके कमलों से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। दुगना दुगना करते जाना, जैसे ये कितना था 1000 योजन लंबा, सो वो दूसरे तालाब दूसरे पर्वत पे कितना हो जाएगा 2000। ये चौड़ाई में 500 योजन था तो वहाँ दुगना 1000 योजन हो जाएगा। ये 10 योजन गहरा था तो वहाँ 20 योजन गहरा हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसके बाद वो कहते हैं कि इन कमलों पर रहने वाली देवियाँ होती हैं, उनके नाम, आयु और उनके परिवार को बताने वाला सूत्र 19वें नंबर का सूत्र, तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिसत्काः। मतलब तन्निवासिन्यो उन कमलों पर रहने वाली देवियों के नाम श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी हैं। और इनकी आयु कितनी है, पल्योपम स्थितिया, 1 पल्योपम आयु वाली हैं। और कैसे रहती हैं, तो ससामान्य परिषद का मतलब सामान्य और पारिषद देवों के साथ रहती हैं। और ये देवियाँ 6 ही हुई। और ये क्या काम करती हैं, तो तीर्थंकर के गर्भ में आने के पहले माता के गर्भ का शोधन करना, फिर जब वो तीर्थंकर गर्भ में आ जाएं तो माता से अनेक प्रकार की धार्मिक चर्चा, आमोद प्रमोद, हंसी मजाक आदि करना, उनका दिल बहलाए रखना, ये सब काम ये 6 देवियाँ हैं। और कहीं जाती 8 कुमारियाँ, तो 2 कौन सी कष्ट से प्राप्त हो रही है ना। जितनी भी 8 कुमारियाँ पंचकल्याण को बनत हैं, सुनो रात को 12-1 बजे लोग क्रियाएँ करने पड़त, कष्ट हो जा सुबह कष्ट कुमारियाँ हो गई। लेकिन वो 8 यानी 8 हैं संख्या में, तो 6 तो ये हो गई। और कुलाचल पे रहने वाली एक शांति और पुष्टि, ये 2 मिला दी जाती हैं। तो इस प्रकार से 8 कुमारियाँ हो जाती हैं जो माता की सेवा करती हैं। ये जो चूँकि ये कल्पवासी देवों वाली देवियाँ नहीं हैं, ये 4 मत हैं इसमें। पहला मत है कि व्यंतर देवों की देवियाँ हैं, महापुराणकार कहते इसको। फिर स्वधर्म की 3 और ईशान की 3, ऐसी ये नियोगनी है, तिलोय पंडितकार कहते हैं। और माणिक चंद कौंदे ने हिंदी की व्याख्या में लिखा, ये ब्रह्मचारिणी होती हैं। और आचेसी मानते थे कि ये सामानिक आदि देव श्री आदि देवियों के साथ अनुगामी होकर रहते हैं, इसलिए सूत्र में 7 रहना कहा है। इस प्रकार से आचेसी का मत था। ऐसे 4 मत हैं ये मानने में। अब इसके बाद आगे अपन आ जाते हैं क्या, कि इन तालाबों से नदियाँ निकलती हैं और नदियों के द्वारा क्षेत्रों का विभाग हो जाता है। जैसे भरत क्षेत्र है तो उसमें 6 खंड हो गए,
6 खंड 5 मिले एक खंड एक आर्य खंड। तो कैसे हो गए कि 2 नदी निकली ऐसी, गंगा और सिंधु, तो वो ऐसी निकली, और एक विजयाद पर्वत है सो ऐसी 2 ये निकली, और ऐसा तो ऐसे टोटल मतलब 6 भागों में वो बट जाता है भरत क्षेत्र। तो ये नदियाँ क्षेत्रों को डिवाइड करने वाली, विभाजित करने वाली हैं। तो उन नदियों के नाम को दर्शाने वाला ये 20वें नंबर का सूत्र। और अब अपन ये कह सकते हैं कि अपना आधा कोर्स पूरा हो गया है। 39 सूत्र हैं, 19.5 हो गए तो माने आधा हो गया, हो जाएगा। सूत्र है 20वां, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्री कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाह। मतलब तत्मध्यगा यानी उन क्षेत्रों के बीच से बहने वाली गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या और हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकूला और रूपकूला और अंतिम रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से ये नदियाँ जो हैं वहाँ उन क्षेत्रों के बीच से बहती हैं। और फिर वो कहते हैं कि इन नदियों के बहने की दिशा कौन सी दिशा में बह के जाती हैं ये, तो उसके लिए सूत्र 21वां, द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वा, माने 2 नदियाँ जो जोड़े बताए ना, जैसे गंगा सिंधु का पहला जोड़ा बन गया, रोहित रोहितास्या का दूसरा जोड़ा, हरित हरिकांता का तीसरा, ऐसे सब जोड़े बनाए। तो इनमें पूर्वा यानी पूर्व की यानी पहले की नदी पूर्व गाहा यानी जाने वाली, तो पूर्व दिशा की ओर या पूर्व समुद्र में जाके मिलती है। फिर बाकी दूसरे नाम जैसे गंगा तो मिल गई पूर्व में, रोहित मिल गई पूर्व में, समझ गए, हरित मिल गई पूर्व में, तो बाकी ये सिंधु है रोहितास्या हरिकांता जी कहाँ मिलेंगी। तो उसके लिए अगला सूत्र है शेषा त्वपरगाह, मतलब शेषा तू यानी शेष नदियाँ, अपरगा अपरगा मतलब पूर्व से विपरीत यानी पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र में जाती हैं। इनका विशेष वर्णन आप इस बड़ी किताब से आप देख लेना, पूरा बताया गया है कौन कौन सी नदियाँ कहाँ जाती हैं, कितनी सहायक नदियाँ हैं। तो अब इनके परिवार नदियों की संख्या बताने के लिए सूत्र है 23वां, चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्या, मतलब 14 नदी सहस मतलब 14,000 सहायक नदियों से बेष्टित हैं। कौन? गंगा सिंधु आदिया नद्या, माने गंगा और सिंधु आदि नदियाँ कैसी हैं? 14,000 नदियों से बेष्टित हैं। और फिर अगला सूत्र है, अब उन क्षेत्रों के विस्तार का ज्ञान कराने के लिए सूत्र दे रहे हैं 24वां, भरता षड्विंशति पंच योजन सत विस्तारा षट्चैकोन विंशति भागा योजनस्य। कहीं एक जगह किसी साहित्य में विंश पाठ भी मिला है, भरता षड्विंश, समझ गए, तो उसका भी अर्थ यही होगा 26। तो एक अक्षर कम हो जाता, और एक अक्षर कम होने से आचार्यों को कितनी खुशी होती है, जिनको कि कई वर्षों से पुत्र पैदा नहीं हो रहा हो, जितनी खुशी उसको बेटा होने पर होती है उस माँ बाप को, उससे कई गुनी खुशी यदि आचार्यों के सूत्र में एक आध सूत्र कम बैठ जाए, मतलब एक आध अक्षर कम हो जाए, तो उनको बहुत खुशी होती है। तो यहाँ विंश पाठ भी मिलता है कहीं कहीं। तो अब इसका अर्थ क्या है? भरत क्षेत्र षड्विंशति यानी 26 और पंच योजन सत यानी 500, तो 526 योजन विस्तार यानी विस्तार वाला है। चा यानी और, योजनस यानी एक योजन के क्या करना है? सठ, एक ऊन विंशति भागा सठ, मतलब एक ऊन विंशति कम कर दो एक 20 में से, यानी 19 भागों में सठ यानी 6 भाग, यानी टोटल प्रमाण क्या हो गया? 526 योजन तो पूरे और बाकी 19 में 6वां भाग, तो 526 सही 6/19 योजन विस्तार किसका हो गया? भरत क्षेत्र का। और इतने आचैसी कहते थे, इतने में तो वर्तमान विश्व भी आ सकता है। वर्तमान विश्व है, उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी है, तो इतने 526 सही 6/19 योजन के अंतर्गत आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि अब शेष क्षेत्रों, ये तो भरत क्षेत्र का है, तो शेष क्षेत्रों का विस्तार कितना है? तो उसके लिए सूत्र है तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, मतलब तद यानी उस भरत क्षेत्र से द्विगुण विस्तारा, दूने विस्तार वाले हैं। कौन? विदेह अंता, विदेह
क्षेत्र पर्यंत, और वर्षधर यानी पर्वत, और वर्ष यानी क्षेत्र। तो इस प्रकार से पर्वतों का विस्तार और क्षेत्रों का विस्तार अपन ऐसे लगाएंगे तो मतलब भरत क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे और आगे जाके हरि हेमवतक आदि का लेके और फिर विदेह आ जाएगा, और फिर विदेह के उस तरफ उत्तर में जस्ट वैसा हो जाएगा ऐरावत तक था। तो इस प्रकार से दूने दूने विस्तार के हो जाएंगे। तो अब इसमें कहते हैं कि आगे क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार किस क्रम से है, तो उसके लिए सूत्र उत्तरा दक्षिण तुल्या, मतलब उत्तर के क्षेत्रों एवं पर्वतों का वर्णन दक्षिण। अभी ये वर्णन कहाँ का चल रहा था? भरत क्षेत्र कहाँ है? जम्बूद्वीप के दक्षिण में है। अपन सब कहाँ रह रहे हैं? जम्बूद्वीप के दक्षिण में रह रहे हैं। तो अब इसके जस्ट अपोजिट यानी विदेह क्षेत्र के उस पार, इस पार हो गया ये भरत क्षेत्र आदि, तो विदेह क्षेत्र के उस पार कौन है? उत्तर, तो यानी कौन? ऐरावत आदि। तो वो कह रहे हैं ये जैसा वर्णन दक्षिण का किया दिशा का, वैसे ही वर्णन उत्तर दिशा के क्षेत्र और पर्वतों का है। अब इस प्रकार से अगला सूत्र वो कह रहे हैं कि ये भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्य का अनुभव समान है या कुछ विशेषता है, तो इसके लिए 27वां सूत्र है, उसको अपन कहते हैं भरतैरावत योर वृद्धि ह्रासौ षट सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। मतलब भरत ऐरावती, भरत और ऐरावत क्षेत्र में षट समयाभ्याम यानी 6 कालों में, 6 कालों में कौन से? उत्सर्पिणी और अवसर्पणी के 6 कालों में क्या होती रहती है? वृद्धि और ह्रास होता रहता है। बस यही होगा भरत और ऐरावत में। अभी इसके आगे जो सूत्र आएगा उसमें बता देंगे ताभ्याम अपरा भूमियो अवस्थिता, माने इन दो को छोड़ कर के बाकी की सारी भूमियाँ अवस्थित हैं, तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है काल आदि का। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैसे क्रम चलता है यहाँ पर, तो ये 6 काल होते जिनमें मनुष्यों की ऊंचाई है, आयु है, बल है, एक क्रम से बढ़ता है और घटता है। जहाँ बढ़े सो उत्सर्पणी और जहाँ घटे सो अवसर्पणी। उसमें आते ना इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऐसा ही उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का वर्णन है। और कल्पकाल होता है कितने उसका? तो 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल होता है, और जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी होता है और 10 कोड़ा कोड़ी की उत्सर्पणी होती है। और इनको भी 6 में बांटते हैं, तो वो 4 सागर समझ गए, 4 कोड़ा कोड़ी, फिर आगे कितना आएगा? 3, 2, 1 इस प्रकार से आते हैं। और फिर उसमें भी 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी, और फिर वो 42 को भी 21,000 वर्षों में 5वां और 6वां काल बढ़ जाता है। तो टोटल एक कल्पकाल तो हो गया 20 कोड़ा कोड़ी का, और एक उत्सर्पणियों की अवसर्पणी हो गई 10-10 कोड़ा कोड़ी की। तो यहाँ पर क्या होता है कि और जो विदेह क्षेत्र वहाँ हमेशा 4था काल रहता है, और बाकी भूमियों में अलग अलग व्यवस्था है। तो इसका डिटेल अपन और अभी आगे पढ़ेंगे। अभी अपन अगला सूत्र 28वां पढ़ते हैं कि आगे क्या व्यवस्था और भूमियों में। तो ताभ्याम अपरा भूमियो अवस्थिता, भरत और ऐरावत के अलावा जो शेष भूमियां हैं वो अवस्थित हैं, मतलब वहाँ पर काल का परिवर्तन आदि नहीं होता है, वहाँ हमेशा एक सा काल चलता रहता है। तो वहाँ पर वह कौन सा है? तो इसके लिए अगला सूत्र है 1 2 3 पल्योपम स्थितियो हेमवतक हारी वर्षक दैव कुर्बकः। मतलब जो अगला सूत्र है 29वें नंबर का, उसका अर्थ है हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु, इनके मनुष्य और त्रियंचों की आयु क्रम से 1 पल, 2 पल और 3 पल होती है। और आप सब जानते हो ये कौन है? ये शाश्वत भोग भूमियाँ हैं, उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। और आप सब जानते हो भोग भूमि का नाम ही है जहाँ पर सठ कर्म नहीं किए जाते हैं, कोई भी आजीविका के लिए कुछ भी काम नहीं करना है, केवल भोगते रहना। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोग मिलते रहते हैं। वो युगल संतान होती है, वही संतान भाई बहन ना हो के पति पत्नी हो जाते हैं। उनके जन्म लेते ही साथ उनके माता पिता छींक और जमाई आती और चले जाते हैं, कपूरवत उनका शरीर उड़ जाता है। और चतुर्थ गुण स्थान से ज़्यादा वहाँ होता नहीं है, वहाँ पर विकलत्रय आदि जीव पाए नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से भोग भूमि है। तो इन भोग भूमियों में भी
उत्कृष्ट भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि और कौन सी, मध्यम भोग भूमि, ये बताई गई हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जघन्य भोग भूमि है वहाँ पर तीसरा काल बना रहता है उस 30 अवसर्पिणी का, और वहाँ आयु एक पल्ल की होती है, 2000 धनुष की ऊंचाई होती है मनुष्यों की, त्रियंचियों की, और एक धनुष 6 फीट का होता है, 4 हाथ का। तो वे एक दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, और कितना करते हैं, तो आंवला है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये व्यवस्था होती है कि उनका आहार कितने, मतलब एक दिन के बाद होता और आंवले के बराबर लेते हैं वो, समझ गए। फिर जो मध्यम भोग भूमि होगी वहाँ पर क्या होगा, बहेड़ा के बराबर आहार करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे, है ना। और जो 3 दिन के बाद होगा वो बेर के बराबर होगा या हरड़ के बराबर होगा। और यहाँ पर पूरा चार्ट दिया है, तो इसमें सब कब बताया गया, ऊंचाई कितनी होगी, 6000 धनुष और 4000, जघन्य से आयु 3 पल, जघन्य से 2 पल, है ना। समय कितना है इस काल का, तो 4 कोड़ा कोड़ी। आहार का अंतराल 3 दिन के बाद, आहार की मात्रा बेर के बराबर, उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान, और कैसा है, तो सुख ही सुख है वहाँ, सुषमा काल है। फिर दूसरा सुषमा काल है, तो वहाँ सुख अकेला है। और ये सब पूरा डिटेल है, आप पढ़ते रहिएगा क्योंकि समय अपना धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब इसके बाद ये कौन सा सूत्र हो गया, 29वां। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि 30वें सूत्र में वो बता रहे हैं कि उत्तर दिशावर्ती क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है। तो दक्षिण की हो गई, इसका कथन के लिए सूत्र तथोत्तराः, माने तथा उत्तरा, दक्षिण क्षेत्र के समान ही उत्तर क्षेत्र में व्यवस्था जानना चाहिए। उत्तर कुरु में आयु देवकुरु के समान है, रम्यक क्षेत्र के मनुष्य त्रियंचों की आयु हरि क्षेत्र के समान है, और हिरण्य क्षेत्र के मनुष्य त्रियंचों की आयु हेमवत क्षेत्र के समान है। और 5 विदेहों में अब क्या स्थिति है इसके लिए सूत्र बताते हैं। तो विदेहेषु संख्ये काला, मतलब विदेह क्षेत्र में स्थित जीव संख्यात वर्ष के आयु वाले होते हैं। तो भैया संख्यात आयु कब तक मानी है, तो 1 पूर्व कोटि तक की आयु को संख्यात माना गया है, उसमें 1 समय बढ़ा दो सो वो असंख्यात की कैटेगरी में आ जाती है। तो विदेह क्षेत्र में तो मनुष्यों की आयु संख्यात ही होती है, भोग भूमि में मनुष्यों की आयु असंख्यात होती है, 1 पल 2 पल 3 पल आदि, और देव और नारकियों की तो असंख्यात है ही है। तो विदेह क्षेत्र में कितनी अधिकतम संख्यात वर्ष माने 1 पूर्व कोटि तक लेना है, और 1 पूर्व कोटि कितना होता है, तो 70,56,000 करोड़ का 1 पूर्व कोटि होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि अब दूसरी प्रकार से भरत क्षेत्र का विस्तार, एक तो सामान्य से लगा लिया माप कि 526 सही 6/19 योजन। अब वो कह रहे हैं यदि हम कंपेयर करें, तुलना करें कि ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो उसमें भरत क्षेत्र में, भरत के माने क्षेत्र के में हिस्सा कितना आया, तो एक तुलनात्मक अध्ययन है। तो उन्होंने बताया, उसके लिए सूत्र है भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागा, मतलब भरतस्य यानी भरत क्षेत्र का विस्कम्भ यानी विस्तार, जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीप के 90 यानी 90, शत यानी 100, तो 190वां भाग या 190 भाग में 1 भाग जो होता है वो किसका विस्तार है, भरत क्षेत्र का है। समझ गए, यानी सीधा सीधा जम्बू द्वीप के 1 लाख योजन के 190 भाग कर दो, समझ गए। जैसे आप केक के पीस करते ना, तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। अब एक बड़ा वाला नाइफ लाए आप और उसके बढ़िया बराबर बराबर 198 पार्ट डिवाइडेड कर दिए, तो 1 पार्ट मिला, वो खाने को किसको मिला, भरत को मिला, भरत क्षेत्र को, समझ गए। अब इसके बाद अगला जो है वो बता रहे हैं कि पूर्व में जम्बूद्वीप का कथन किया। अब धात की खंड जो दूसरे नंबर का द्वीप है उसका वर्णन बताओ। तो द्विर्धात की खंडे, मतलब धात की खंड में क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, जितने सब हैं वो सब क्या है, जम्बूद्वीप से दूने दूने विस्तार वाले और दूने दूनी संख्या वाले हैं। मतलब धात की खंड में 2 मेरू हैं, पूर्व में विजय, पश्चिम में अचल, 7 की जगह 14 क्षेत्र हैं,
6 की जगह 12 पर्वत हैं, 14 की जगह 28 नदियां हैं। तो इस प्रकार से दुगने दुगने हो गए। अब वो कहते तो भैया पुष्करवर द्वीप में क्या विशेषता है? तो पुष्करार्धे चा, यानी पुष्करवर द्वीप को आधा किया मानुषोत्तर पर्वत ने, तो उसमें भी चा यानी जैसी व्यवस्था धातकी खंड की थी यानी जम्बूद्वीप से दूनी दूनी, तो उसी प्रकार से यहाँ भी पुष्करवर द्वीप पुष्करार्ध में है। और फिर वो कहते हैं कि जो पूर्ण पुष्करवर द्वीप क्यों नहीं लिया, तो उसके लिए अगला सूत्र समाधान के लिए प्रांग मानसोत्तरान मनुष्याः, मतलब प्रांग यानी पहले, मानुषोत्तरान यानी मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले मनुष्य यानी मनुष्य रहते हैं, इसके उस पार मनुष्य नहीं जा पाते हैं। तो इस प्रकार से 2.5 द्वीप कहलाता है। 2 समुद्र भी आते मगर द्वीप की अपेक्षा से पूरा का पूरा जम्बूद्वीप, पूरा का पूरा धातकी खंड और आधा पुष्करवर द्वीप, तो पुष्करार्ध। तो ऐसे 2.5 सो 2.5 द्वीप कहा जाता है। इन्हीं में मनुष्य रहते हैं, इसलिए इनको मनुष्य लोग भी कहते हैं 2.5 द्वीप को। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि मनुष्यों के भेद बताने के लिए सूत्र बताओ। तो आर्या मिलेक्षाश्च, तो आर्य और मिलेक्ष के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 हो गए। अब आर्य में भी 2 हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य भी बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औसत रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि आदि के भेद से कई प्रकार हैं। और रिद्धि रहित आर्य में क्षेत्र आर्य हैं, जाति आर्य हैं, कर्म आर्य हैं, चरित्र आर्य हैं और दर्शन आर्य, ऐसे 5 प्रकार के हैं। और मिलेक्षों में एक अंतर्द्वीपज होते हैं और एक कर्म भूमिज होते हैं। कर्म भूमिज में पुनः मिलेक्ष खंडज और आर्य खंडज होते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 भेद हो गए मनुष्यों के। अब वो कहते कर्म भूमियाँ कौन कौन सी हैं, बताओ सूत्र। तो उसके लिए 37वें नंबर का मतलब 3rd लास्ट सूत्र, 2 और अपनी कक्षा खत्म। तो भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या, मतलब देव कुरु और उत्तर कुरुओं को अन्यत्र यानी छोड़ दो, और बाकी पूरा का पूरा विदेह क्षेत्र और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन सब में क्या है, कर्म भूमियाँ हैं। और आप सबको पता है, क्या पता है बताओ, कि जम्बूद्वीप संबंधी एक भरत और एक ऐरावत, और विदेह में 32 नगरियाँ। कितनी नगरियाँ? 32। अब सुनना ध्यान से। अब ये तो हो गई जम्बूद्वीप की व्यवस्था। अब धात की खंड में क्या है, दुगने कर दो तो कितने हो जाएंगे, 2 भरत और 2 ऐरावत हो जाएंगे, समझ गए। और विदेह क्षेत्र 2 या 32 के दुगने 64 हो जाएंगे। इसी प्रकार पुष्करार्ध में करना है सेम, तो कितने उतने ही ज्यों कहते हो। तो टोटल यदि करेंगे तो 2 पुष्करार्ध के, 2 धातकी खंड के और 1 जम्बूद्वीप का, ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत और 5 विदेह से ऐसी 15 कर्म भूमियाँ होती हैं। और यदि विदेह को भी 32 करके 5 का गुणा कर दें तो 160, तो 160, 5 भरत और 5 ऐरावत, तो ऐसे टोटल ऐड करेंगे तो 170 170 कर्म भूमियाँ होती हैं, जहाँ की एक काल में एक तीर्थंकर पाए जा सकते हैं। तो भगवान अजितनाथ के काल में पूरी की पूरी सीट फिलअप थी, पूरी भरी थी, 170 तीर्थंकर, समझ गए। उस बस और किसी काल में नहीं आया, और भगवान के काल में ये अजितनाथ की कृपा थी। अब इसके बाद अगला सूत्र है कि मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु तो बताओ, दुनिया भर की बता रहे, खुद जोन में हो बता नहीं रहे। तो मनुष्य की अब देख लो आप, तो निरीस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, निरी यानी मनुष्यों की स्थिति यानी आयु, परा और अपरा, परा यानी उत्कृष्ट और अपर यानी जघन्य, कितनी है, तो त्रिपल्योपम और अंतर्मूर्त, मतलब 3 पल और अंतर्मूर्त की है। 3 पल आप सब जानते, उत्कृष्ट भोग भूमि में पाए जाने वाले मनुष्यों की आयु 3 पल होती है, और जघन्य से तो भैया अंतर्मूर्त है ही है। अब इसके बाद त्रियंचों की आयु बताओ, अगला अंतिम सूत्र खत्म हो गया। हाँ भाई, त्रियग योनि जानाम चा, माने त्रियग योनि जाना मतलब त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल है और जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है। और एकेंद्रीय आदि इनने बताया है, खर पृथ्वी का एक की 22,000 वर्ष है, शुद्ध पृथ्वी का एक की 12,000 वर्ष है, जल का एक की 7,000 वर्ष है, अग्नि का एक की 3 दिन रात है। ये इसे खारी 3 दिन में उठत है, आजकल एक ही दिन में सब कर देत, समझ गए। ये फंडा है,
3 दिन में खारी काय उठती, वो अग्नि का एक जीव स्वतः अपने आप समाप्त हो गए। तुम्हें उनको डार के उठाए में घात को दोषने लगे, समझ गए। तो इसलिए अपने आप वो 3 दिन में खारी उठाई जाती थी, क्योंकि अग्नि का एक जीवों की आयु 3 दिन उत्कृष्ट होती थी, 3 दिन रात। वायु का एक जीवों की 3000 वर्ष हो सकती, वनस्पति का एक जीवों की अधिकतम 10,000 वर्ष उत्कृष्ट से। और इन सब की जघन्य आयु तो अंतर्मूर्त है। एक कोर्स हो गया अपना, कोई गलती हुई हो तो बड़े महाराज जी क्षमा करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम बंद मानस ममास्तु देवी का उत्सर्ग।